बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम व्याकरण का पाठ 12 अनेक के लिए एक शब्द पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कई बार हम सीमित शब्दों में अपनी बात कहना चाहते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। जैसे जो मिठाई बनाता है, यहाँ अनेक शब्द एक साथ हैं। लेकिन यदि एक शब्द में कहना हो या सीमित शब्द में कहना हो तो हम कह सकते हैं हलवाई। उसी तरह जो पढ़ाता है उसके लिए हम सीमित शब्दों में कह सकते हैं अध्यापक। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कह सकते हैं। जो कपड़े धोता है उसे हम धोबी कह सकते हैं। जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहा जा सकता है। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। यानी भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम आपकी व्याकरण पुस्तिका में आए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। जैसे जो खेती करता है किसान, जो मकान बनाता है मिस्त्री, जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो गाना गाता है गायक, जो बीमार का इलाज करता है चिकित्सक। आप चिकित्सक के स्थान पर डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो देखा आपने कि हमें खेती करता है बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसान कहते हैं तो भी हमें समझ आ जाता है कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। हम एक शब्द में मिस्त्री कह सकते हैं, हम एक शब्द में मूर्तिकार कह सकते हैं, चित्रकार कह सकते हैं, गायक कह सकते हैं, चिकित्सक या डॉक्टर भी कह सकते हैं। जो नाचता है उसे नर्तक कहते हैं। जो लोहे की चीज़ें बनाता है उसे लुहार कहा जाता है। जो मेहनत करता है मेहनती कहलाता है। जो आलस करता है आलसी। जो किसी से ना डरे निडर। जो कभी ना मरे अमर। जिसके पास अधिक धन हो धनी। हम धनी कह के भी जान सकते हैं कि हम क्या बात कह रहे हैं। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय, हम स्कूल भी कह सकते हैं। जहाँ हम खाना बनाते हैं रसोई घर। जो डरता है डरपोक। जिसके माता पिता ना हों अनाथ। जो बड़ों की बात मानता हो आज्ञाकारी। जो भोजन बनाता हो रसोइया। जिसके पास धन ना हो उसे हम निर्धन कहते हैं। निर्धन यानी धन के बिना। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा को सरल बनाते हैं और हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो पढ़ाता है हम उसे अध्यापक कह सकते हैं। जो गाना गाता है हम उसे गायक कह सकते हैं। जो खेती करता है हम उसे किसान कह सकते हैं। जो इलाज करता है उसे हम डॉक्टर या फिर चिकित्सक भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप जान गए होंगे कि हम कैसे अनेक शब्दों के स्थान पर यदि हमें अपनी बात सीमित शब्दों में कहनी हो तो हम कैसे कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।